बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, किताबुल अज़ान और सिफ़तुस सलात में से आज 3 अहादीस का मुताला करेंगे। मुख्तसर बुखारी शरीफ की ये हदीस नंबर 431, 32 और 33 हैं और बुखारी शरीफ की तरतीब के लिहाज से 746, 750 और 751 नंबर हदीस है। इन तीनों अहादीस में नमाज के दौरान बंदे का दाएं बाएं इल्तिफ़ात करना या अपनी नज़र को आसमान की तरफ उठाना, इसके मुतल्लिक़ अहकाम हैं। अन खब्बाब बिन रज़ियल्लाहु अन्हु क़ील लहू अकाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़रअु फ़िज़ ज़ुहरि वल असरि क़ाल नअम क़ील लहू बिमा कुन्तुम तारिफ़ून ज़ाका क़ाल बिइस्तिराबिल लिहियति रवाहुल बुखारी। अन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा बालल कौमिन यरफ़ऊन अबसारहुम इलस समाए फ़ी स्वलातिहिम फ़श्तद्द क़ौलुहु फ़ी ज़ालिका हत्ता क़ाल लयंतहुन्ना अन ज़ालिका औ लतुख्तफ़न्न अबसारुहुम रवाहुल बुखारी। अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत सअल्तु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल इल्तिफ़ाति फ़िस्सलाति फ़क़ाल हुवा इख्तिलासुन क़ाल हुवा इख्तिलासुन यख्तलिसुहु शैतानु मिनस्सलातिल अब्दि रवाहुल बुखारी। पहली हदीस में हज़रत खब्बाब बिन अर्त रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है। उनसे दरियाफ़्त किया गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या ज़ोहर की नमाज में और असर की नमाज में कुछ पढ़ते थे? तो उन्होंने कहा कि जी हाँ। फिर उनसे पूछा गया कि आपको कैसे पता चलता था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें किरात कर रहे हैं? तो हज़रत खब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक के हिलने से हमें मालूम होता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के अंदर किरात कर रहे हैं। इसी तरीके से हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है। उन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों को क्या हो गया है कि वो नमाज में अपनी नज़रें आसमान की तरफ उठाते हैं। यानी बाज़ लोगों की आदत होती है कि दौरान नमाज अपनी नज़र को आसमान की तरफ उठाते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके मुतल्लिक़ बड़ी सख्ती से फरमाया कि लोगों को उससे बाज आ जाना चाहिए या फिर उनकी बिनाई को उचुक लिया जाएगा। यानी लोगों को या तो इस हरकत से बाज आ जाना चाहिए, वरना इस बात का भी इम्कान है कि अल्लाह ताला इंसान की नज़र ही को उचुक ले और वहीं पे नज़र को रोक ले। इसी तरीके से हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है। उन्होंने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज में इधर उधर देखने के मुताल्लिक़ पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये एक शैतान की झपट है जो इंसान की नमाज के ऊपर शैतान मारता है। यानी शैतान एक ऐसी दस्तरस करता है कि उसके ज़रिए से शैतान बंदे की नमाज को उचक ले जाता है, यानी नमाज को उचक ले जाता है। तो इस तरीके से ये 3 अहादीस में नमाज के अंदर इल्तिफ़ात और इधर उधर देखना और दाएं बाएं देखने के मुताल्लिक़ फरमाया गया है। इन तीनों अहादीस में ज़ाहिर है कि दौरान नमाज दाएं बाएं इल्तिफ़ात के मुताल्लिक़ हैं। पहली हदीस में ज़ाहिर सहाबी से पूछा गया खब्बाब बिन अर्त रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, तो उन्होंने कहा कि हाँ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हम इल्तिफ़ात करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर की नमाज में किरात करते थे और हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक के हिलने से पता चल जाता था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के अंदर किरात कर रहे हैं। इस हदीस से ये बात साबित होती है कि सहाबा इकराम नमाज के दौरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इल्तिफ़ात करते थे और उसी के ज़रिए से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिर दाढ़ी मुबारक का हिलने का पता चलता था। या इसी तरह एक और नमाज के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा इकराम ने पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप नमाज के अंदर जो है ना आगे बढ़े और जैसे किसी चीज़ को पकड़ रहे हो और फिर आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के अंदर पीछे हटे,
तो यानी ये इल्तिफ़ात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ सहाबा इकराम का होता था। तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तफसीलात भी बताई सहाबा इकराम को कि जब मैं आगे बढ़ा तो जन्नत मेरे करीब कर दी गई थी और मैंने जन्नत को बनफ्स नफीस देखा और मैंने जुर्रत की कि मैं एक खोशा तोड़ के जो है ना तुम्हारे लिए ले आऊँ। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं ये जुर्रत करता तो क़यामत तक जो है ना तुम उस खोशे में से खाते रहते। और फिर दूसरी जगह पर फरमाया कि जब जहन्नम को मेरे करीब कर दिया गया तो मैंने सारी चीज़ों को अपनी नज़र से देखा। ख़ुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिर नमाज के अंदर जो है ना बहुत सारी चीज़ें हैं, जिस तरह जन्नत और जहन्नम को दिखाया गया, इसी तरीके से एक और हदीस के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये किबला की दीवार की तरफ जो है ना इशारा करके फरमाया कि इसके ऊपर सारी मुनक्कश चीज़ें जो है ना मुझे जन्नत और जहन्नम में से दिखाई गई, यानी तस्वीर की सूरत में दिखाई गई। आज दुनिया मल्टीमीडिया के ज़रिए से कोई चीज़ किसी दीवार पर डालना चाहे तो वो डाल लेती है, लेकिन इससे अंदाज़ा कीजिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 1400-1450 साल पहले नमाज के दौरान जन्नत और जहन्नम को तस्वीर की शक्ल में मेहराब की जो है ना दीवार के ऊपर दिखाया गया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने सारे खैर को देखा और सारे शर को देखा, यानी जन्नत को और जहन्नम के अंदर जो तस्वीरें मैंने देखी तो उसमें सारे शर और सारे खैर को मैंने देखा। और ये बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा फरमाई। तो इसका मतलब ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इल्तिफ़ात यानी नमाज के दौरान होता था। और बाज़ अहादीस के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया कि मैं तुम्हें जिस तरीके से सामने से देखता हूँ बिल्कुल अपने पीछे से भी इसी तरीके से देखता हूँ, और मैं तुम्हारी हरकत को भी देखता हूँ और तुम्हारे खुशू व खुजू को भी देखता हूँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुशू व खुजू नमाज के दौरान इस इल्तिफ़ात के ज़रिए से वो मुतासर नहीं होता था, बल्कि अल्लाह ताला अपनी ताकत से और अपनी कुदरत से जो कुछ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाना चाहता था बनफ्स नफीस या फिर तस्वीरों की शक्ल में या फिर पीछे सहाबा इकराम को और उनके यानी हरकत को और फिर इसके साथ साथ उनके खुशू व खुजू को, तो अल्लाह ताला उनको दिखा देता था। अलबत्ता सहाबा इकराम का इल्तिफ़ात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ होता था। मसलन एक हदीस में उन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू से उठते थे और फिर सजदे में जाते थे तो हम इंतज़ार में रहते थे कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में चले जाएं तो उसके बाद रुकू से हम सजदे में जाएं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ उनका इल्तिफ़ात रहता था। लेकिन यहाँ इन 2 आखिरी अहादीस के अंदर जो बात फरमाई गई है वो ये है कि खामखा एक इंसान अपनी नज़र जो है ना उठाए आसमान की तरफ, या फिर अपने सीने को फेर के दाएं बाएं करे, या अपने चेहरे को फेर के जो है ना दाएं बाएं चीज़ों की तरफ इल्तिफ़ात करे। तो इस बात से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना फरमाया और कहा कि लोगों को इस हरकत से बाज आ जाना चाहिए, वरना उनकी नज़र आसमान की तरफ जब उठाएंगे वो तो वहीं नज़र उनकी रुक जाएगी। और फिर दूसरी हदीस के अंदर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने जब पूछा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चूँकि इंसान जो है नमाज पढ़ रहा होता है, खुशू खुजू के साथ पढ़ रहा होता है, और शैतान घात लगा के बैठा हुआ होता है और वो झपट मारता है, जैसे ही उसकी तवज्जो ज़रा सी हटती है तो वो इंसान की नमाज के ऊपर झपट मारता है। तो कहा कि ये झपट मारना है और वो नमाज के अंदर से नमाज को जो है ना नमाजी को उचक के ले जाता है। इसी तरीके से मुख्तलिफ अहादीस के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है नमाज के अंदर इधर उधर इल्तिफ़ात करने से। मसलन सुनने अबू दाऊद की एक हदीस के अंदर फरमाया, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज में किसी तरफ इल्तिफ़ात से करने से बचो, क्योंकि नमाज में इल्तिफ़ात करना हलाकत है, यानी यहाँ हलाकत करार दिया है। इसलिए कि ज़ाहिर शैतान इंसान की नज़र को उचक ले जाता है, उसके जहन को तस्बीहात से और अल्लाह की तवज्जो से जो है ना, अल्लाह चूँकि ख़ुद जो है ना बंदे की तरफ इल्तिफ़ात करता है और मुतवज्जे होता है, तो इसलिए जब बंदा जो है ना दूसरी तरफ मुतवज्जे हो जाता है और शैतान दूसरी तरफ ले जाता है उसके जहन को, तो अल्लाह की तवज्जो भी जो है ना इंसान से हट जाती है। इसी तरीके से सुनने अबू दाऊद और सुनने निसाई की एक हदीस के अंदर हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है, उन्होंने कहा कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह हमेशा बंदे की नमाज में उसकी तरफ मुतवज्जे होता है, यानी अल्लाह ताला जो है बंदे की नमाज में उसकी तरफ मुतवज्जे रहता है जब तक बंदा जो है ना किसी और तरफ मुतवज्जे नहीं होता। जब बंदा किसी और तरफ मुतवज्जे होता है तो फिर अल्लाह ताला अपनी तवज्जो को हटा लेता है। यानी ये सुनन अबू दाऊद और सुनन निसाई के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बताई। इसी तरीके से हज़रत अल हारिस अशरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं
कि अल्लाह ताला तुमको नमाज पढ़ने का हुक्म दिया, अल्लाह ताला ने ज़ाहिर नमाज पढ़ने का हुक्म दिया, और फिर फरमाया कि बस तुम जब नमाज पढ़ो तो किसी और तरफ इल्तिफात ना करो, क्योंकि अल्लाह जो है ना अपने चेहरे को बंदे के सामने जो है ना नमाज के अंदर सामने रखता है। यानी अल्लाह खुद अपने चेहरे को बंदे के सामने रखता है और अल्लाह खुद जो है ना मुतवज्जे रहता है जब तक कि वो बंदा किसी और तरफ मुतवज्जे नहीं होता। यानी ये सुनन तिरमिज़ी शरीफ की ये हदीस है कि अल्लाह खुद बंदे की तरफ तवज्जो करता है और अपने चेहरे को बंदे के बिल्कुल सामने रखता है। लेकिन जिस वक्त बंदा उसका जहन जो है ना शैतान उचक के ले जाता है, तस्बीहात से बाहर ले जाता है, अल्लाह की तरफ से उसकी तवज्जो हट जाती है और इस्तिग़राक़ वाली और मुशाहिद वाली और एहसान के दर्जे वाली नमाज को बंदा छोड़ देता है, तो फिर उसके बाद अल्लाह ताला भी जो है ना बंदे से तवज्जो हटा लेता है। अल्लामा सरखसी जो यानी बहुत बड़े यानी मुहद्दिस और फ़कीह हैं, वो जो है ना मुतवफ़ी हैं 483 में। उन्होंने इमाम तहावी के हवाले से ये लिखा है कि नमाज के अंदर नमाजी को चाहिए कि क़याम के अंदर वो सजदे की जगह पर तवज्जो करे, और फिर फरमाया कि रुकू में अपने पाँव की पुष्ट को देखे, और फिर फरमाया कि जब सजदे की हालत में हो तो अपने नाक के नरम गोशों की तरफ देखे, और फिर फरमाया कि जब वो कायदे में हो तो अपनी गोद की तरफ देखे, तवज्जो वहाँ करे, और फिर फरमाया कि जिस वक्त वो दाएं तरफ सलाम फेर रहा हो तो अपने दाएं कंधे को देखे, और जब बाएं तरफ सलाम फेर रहा हो तो अपने बाएं कंधे की तरफ तवज्जो करे। इन तमाम अहादीस का खुलासा ये है कि दरअसल अल्लाह ताला नमाज के अंदर ख़ास तौर पर बंदे की तरफ मुतवज्जे होता है, और बंदा भी नमाज के अंदर जो है ना अल्लाह से मुनाजात कर रहा होता है। इसलिए बंदे को चाहिए कि वो अपनी नमाज के अंदर खुशू व खुजू रखे और अपनी तवज्जो जो है ना कामिल यकसुई के साथ जो है ना नमाज को पढ़ रहा हो, और जो कुछ अल्लाह से तस्बीहात के अंदर मांग रहा है, नमाज के अंदर मांग रहा है, किरात के अंदर मांग रहा है, तो जो कुछ मांग रहा है तो उसकी तवज्जो भी अल्लाह की तरफ होनी चाहिए। और यही वो नमाज होती है जो इंसान को बुराइयों से रोकती है। यही वो नमाज होती है जिसको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आंखों की ठंडक करार दिया है और कहा कि यही वो नमाज होती है जो इंसान को बुराइयों से बचाती है। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम तवज्जो के साथ अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हों और नमाज को खुशू व खुजू के साथ पढ़ने की कोशिश करें। हज़रात, ये पिछले 15-20 दिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और डेंगी बुखार हो गया था, जिसकी वजह से अहादीस का ये सिलसिला मुनक़ते हो गया था। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह 3 अहादीस हमने मुताला कर ली। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे इस सिलसिले को जारी रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।